मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जा रही है और मदरसे की भी बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों का सर्वे चल रहा है। योगी सरकार के अफसर हर जिले के सरकारी गैर सरकारी मदरसों में सर्वे कर रहे हैं। कई मदरसे गैर मान्यता प्राप्त भी मिले हैं। मदरसों पर अब मौलानाओं के बीच ही फूट पड़ती दिख रही है। आज सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद में मौलानाओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद जमीयत उलेमा हिंद के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने ऐलान किया कि वो योगी सरकार के मदरसे सर्वे का समर्थन करते हैं और इससे पहले भी जमीयत ने सर्वे का समर्थन किया था। मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था ने भले ही समर्थन कर दिया है, लेकिन मौलानाओं के एक गुट ने तो मदनी के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने न सिर्फ यूपी में मदरसा सर्वे का विरोध कर दिया, बल्कि देवबंद पर तो मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप मढ़ दिया। ये बात कहते हैं कि सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और अब तक जितने हमारे इल्म में हैं जो सर्वे करने के लिए आए हैं उनका किरदार सही रहा है। किसी जगह से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है हमारे पास, इसलिए हम तो उनका स्वागत करते हैं। उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं है। खाली एक नॉर्मली एक बैठक बुला लेते हैं। पहले भी इन्होंने 15-20 दिन पहले भी एक बैठक बुलाई थी। उसके बाद क्या हुआ? सवाल ये है कि इस तरह के प्रोग्रामों को, जिस तरह कांग्रेस हुकूमत में जमीयत उलमा सड़कों पर निकलकर रामलीला मैदान में प्रोग्राम करके जिस तरह से डटाई के साथ में उनका मुकाबला करती थी, आज जमीयत के अंदर वो चीज़ बाकी नहीं रही। अब ये सिर्फ घर में प्रोग्राम करके एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं कि साहब हाँ हो गया जो कुछ होना था। अरे ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई। आप मुस्लिम अवाम को गुमराह न करें। या तो आप एक साइड बैठें, आप कहें कि साहब सर्वे होने दो। आप कह रहे सर्वे नहीं भी होना चाहिए, सर्वे गलत है, और आपके जो बड़े इदारे हैं, जो बड़े तंजीम हैं, जो बड़े लोग हैं आपके जमीयत के, वो सर्वे करा रहे हैं। तो आप मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों को गुमराह मत कीजिए, मुसलमानों को अपने हाल पे छोड़ दीजिए। फिर मुसलमान डिसीज़न लेगा कि मुझे सड़कों पर आकर इसका डिसीज़न लेना है या मुझे कोर्ट में जाना है या मुझे क्या करना है। मुसलमान पर छोड़ दीजिए इसको। दारुल उलूम देवबंद देश में इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र और यहीं से सारे मौलाना ट्रेनिंग लेकर पूरे देश में अलग अलग मदरसों का संचालन करते हैं। दारुल उलूम की बैठक के दौरान टाइम्स ऑफ भारत संवाददाता अभिषेक राज भी वहीं पर मौजूद थे और मीटिंग के बाद देवबंद आए मौलाना मदरसा सर्वे पर क्या सोचते हैं, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। दारुल उलूम देवबंद के रशीद मस्जिद में चल रही जो मदरसे के जो प्रतिनिधि आए थे, जो सम्मेलन चल रहा था, वो अब खत्म हो चुका है। और अरशद मदनी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये बात कही कि कोई विरोध नहीं है। मदरसे में जब सर्वे की टीम आएगी तो वो खुल के बात करेंगे, सर्वे की टीम का स्वागत करेंगे, क्योंकि ये सर्वे होना चाहिए। उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि जो सरकार है ये उसका हक है कि वो सर्वे करे, इस बात की जानकारी रखे कि मदरसा है वो किस तरीके से चल रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब सर्वे की टीम वहां पहुंचेगी तो लोग जो है, जो मदरसे के संचालक हैं, वो सर्वे की जो टीम है उनका स्वागत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जो सारी डिटेल है वो भी देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कोई भी जो जमीन, जो अवैध जो मदरसा बना हुआ है किसी सरकारी जमीन पे, अगर उसके ऊपर सरकार कोई बुलडोजर चलाती है या किसी भी तरह का जो उसको अवैध करने का काम करती है तो उस पर कोई विरोध भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम में ये कहा गया है कि अवैध जो जमीन है या जो जमीन सरकारी है उसके ऊपर जो मदरसा या मस्जिद है उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो अरशद मदनी साहब ने साफ तौर पे कहा कि इसका कोई विरोध नहीं है। जो मदरसे हैं, जो सर्वे की टीम आएगी उनका वो स्वागत करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। सर, अब तो स्वागत हो गया मदरसे का, सर्वे की टीम आएगी तो बात करेंगे अब? जी इंशाल्लाह, उनको सारी डिटेल देंगे अब? सब डिटेल देंगे इंशाल्लाह। और अंदर क्या क्या बातचीत हुई? अंदर यही हुई है बस मदरसे के बारे में ही। क्या बोला गया कि जो आएंगे सर्वे की टीम उनका स्वागत करेंगे इंशाल्लाह, उनसे बातचीत करेंगे। क्या क्या बोला गया अंदर, क्या क्या बातें रखी? मैं अंदर नहीं गया जी। यहाँ पे देखिए लोग हैं जो अंदर से मौजूद थे। सर, क्या क्या बातचीत रखी गई अंदर? बातचीत ये रखी गई कि जो कागजात मांगे जाए उनको दिया जाए और हम लोग अपने कागजात को मुकम्मल करें। अगर अवैध कोई जगह है उसको छोड़ा जाए, और यही अरशद साहब ने, हमारे मंत्री साहब ने ऐलान किया है। जी, ये बहुत शानदार बात अरशद साहब ने कही कि कोई जमीन अगर अवैध है, वहाँ मदरसा चल रहा है, तो उसको भी हटाया जाए। तो आप समर्थन करते हैं इस बात? हाँ, उसको समर्थन करते हैं और जो बातें यहाँ रखी गई हैं उसके साथ हम लोग चलते हैं। जो यहाँ से ऐलानात होंगे उसी ऐलान पर हम लोग अपना काम करेंगे। हमें किसी उसका विरोध नहीं है।
और जो सर्वे हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत होगा तो हम लोग बोलेंगे, सही हो रहा है तो उसके कागजात हम लोग जमा करेंगे। सर्वे की टीम का समर्थन है? हाँ, समर्थन है जी सर, आप भी थे क्या? खौफ नहीं जी आप भी थे क्या? सर्वे की टीम जब आएगी आपके मदरसे में तो तैयार हैं हम, तैयार हैं? हर कागज दिखाने के लिए कागज तैयार तैयार करने के लिए बिल्कुल हैं? तैयार है। तो समर्थन करेंगे उनका, उनको पूरे तरीके से सहयोग करेंगे? हाँ, हर तरीके से सहयोग करेंगे उनका। उनसे बातचीत करेंगे, बातचीत भी करेंगे, उन्हें बिठाएंगे, पानी वानी पिलाऊंगे जी। इंशाल्लाह। यहाँ पे देखिए लोग जो हैं वो काफी उत्साहित हैं। लोगों का कहना है कि कोई विरोध नहीं है, जब सर्वे की टीम पहुंचेगी तो हम कागजात दिखाएंगे, जो सवालात वो करेंगे। 12 क्वेश्चनायर है, जो पूरा एक क्वेश्चनायर तैयार किया गया यूपी सरकार की तरफ से, जो सवालात किए गए हैं उसका वो जवाब देंगे। अंदर बैठक में यही मुद्दे पे चर्चा हुई थी कि जो सर्वे की टीम आएगी, जो सवाल करेगी हमारे साथ। सर क्या क्या अंदर हुआ और क्या सवाल स्वागत करेंगे? सर बताएंगे सर, हमारे जिम्मेदारों ने बहुत अच्छा दिया माशाल्लाह। सर स्वागत बस करेंगे वो सर्वे जी टीम का? स्वागत कर रहे सबका माशाल्लाह। जी तो देखिए लोग जो हैं वो स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब सर्वे की टीम पहुंचेगी, उनसे जो सवालात करेगी, कागजात मांगेगी, वो दिखाएंगे। क्योंकि सरकार का, अरशद मदनी साहब ने साफ तौर पे कहा कि सरकार का ये हक है कि वो सवाल करे मदरसों को लेके। समर्थन करेंगे आप मदरसे का? मदरसे का समर्थन तो है ही। पहले सर्वे जो होगा उसका समर्थन करेंगे? मोस्ट वेलकम, इस्तकबाल है उसका, तो बेहतर है ना, उसमें कोई ऐसी बात तो है ही नहीं। ऐसे तो न जाने कितनी बार काम होता रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर है, बहुत अच्छा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मदरसे की जब सर्वे की टीम आएगी तो उनको लात जूता मारेंगे, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। नहीं, गलत बात है, ऐसी कोई बात भी नहीं है, झूठी बातें हैं, ये गलत बातें फैलाई गई हैं, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि यहाँ तो स्पष्ट है कि उनका इस्तकबाल किया जाए, मोस्ट वेलकम कहा जाए, और जैसे वो पूछताछ करते हैं आप उनसे मुकम्मल तरीके। जब देखो ऐसा है ना, जिसके दिल में चोर होगा तो वो नहीं जवाब देगा। जब चोरी नहीं है, खुल्लम खुल्ला काम कर, अल्हम्दुलिल्लाह जंग आज़ादी में भी हमने काम किया और कुर्बानी गर्दनें कटाई, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ओपन तरीके से काम कर रहा है। कोई भी आ जाए उसका इस्तकबाल है, मोस्ट वेलकम जी। तो जब मदरसे की जब टीम आएगी तो उसका स्वागत करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, हर एतबार से उसका खिलाएंगे पिलाएंगे इंशाल्लाह, हर एतबार से उसका स्वागत है जी, कोई दिक्कत नहीं। मुंबई की रजा एकेडमी भी यूपी में मदरसे सर्वे का विरोध कर रही है, लेकिन ऑल इंडिया इल्म व हुनर फाउंडेशन के चीफ मुफ्ती जई ने साफ कर दिया है कि रजा एकेडमी की सोच गलत है। अगर मदरसों की भलाई के लिए सर्वे हो रहा है तो यह सर्वे बिल्कुल ठीक है। रजा एकेडमी ने इसमें अपोज करके ये बोला हुआ है कि जो भी मदरसों पे अभी एक्शन लिया जा रहा है, खास करके उनके अकॉर्डिंगली जो एक्शन लिया जा रहा है यूपी, असम में, उसके अगेंस्ट में वो दम के खड़े रहेंगे। और उसके अगेंस्ट में उन्होंने काफ़ी एक गाइडलाइंस भी सेट करके बोला है कि ये जो हो रहा है ये बंद होना चाहिए। इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, बहुत अहम बातें हैं। मदरसा जो कि पूरी हिंदुस्तान की जान इसमें बसती है और ख़ुसूसन मुसलमानों की जानें इसमें बसती हैं। वजह यह है कि यहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी सिखाई जाती है। गलत तरीके से अगर किसी मदरसे का डेमोलिशन हो रहा है, ये हुकूमत भी नहीं करेगी और हम लोग भी नहीं करने देंगे उसे। मैंने अभी माइनॉरिटी मिनिस्टर से मोहतरमा स्मृति ईरानी जी से गुफ्तगू की है और हमने उस पर बारे में तफसील से बात की है कि गलत कहीं पर नहीं होना चाहिए और किसी भी मदरसे वालों के साथ किसी भी किस्म की गलती मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि आने वाले दिनों में हम जो करेंगे वो बेहतरी के लिए करेंगे, उसकी उन्नति के लिए करेंगे, बच्चों को दीन के एजुकेशन के साथ साथ दुनियावी एजुकेशन से भी जोड़ेंगे। तो ये मुस्तहसन कदम है और अगर वो सर्वे हो रहा है तो सर्वे का स्वागत है, ज़बरदस्ती और ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और ये भी रजा एकेडमी ने ये बोलते हुए कि सिलेक्टिव टारगेटिंग की जा रही है मदरसों के अगेंस्ट में और वो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे अगर उन्हें लगता है कि गलत हो रहा है। तो इसमें आप कैसे देखते हो? देखिए, जब कभी कहीं पर भी गलत होगा तो गलत हो तो कोर्ट का दरवाज़ा सबके लिए खुला है और मुझे लगता है कि अगर गलत होगा तो सभी को कोर्ट में जाना चाहिए। इंसाफ का तकाजा पूरा होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिए हैं ना, उस अधिकार का पूरा पालन होगा।